वीडियो देखी थी जो मैंने कल वाला रिकॉर्ड करके भेजा। हाँ, वो देखिए। ओके। स्क्रीन शेयर होगी। जी हो गई है। ओके। अह, देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है हमारा। आज हम क्या बनाएंगे। आज हम एक चीज फाइंड आउट करेंगे। लीप ईयर क्या निकालेंगे। पीपीआर। लीप ईयर। पहले तो हमें लीप ईयर पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है। ठीक है। जिस ईयर में कोई भी ईयर होगा उस फर ईयर के मंथ में एज 29 डेज होंगे। कितने डेज होंगे। 29। 29 डेज। जो कोई भी ईयर सैटरडे। होगा। ठीक है। उस ईयर के में अगर आपके सॉरी फरवरी के मंथ में उस ईयर के फरवरी के मंथ में यदि आपके 29 डेज होते हैं तो वो वाला ईयर आपका लीप ईयर कहलाता है। कौन सा कहलाता है। लीप ईयर। जी। जिस साल के आपके फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं तो वो आपका ईयर कौन सा कहलाता है। लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है। अब वो जो लीप ईयर है अब वो लीप ईयर आता कब है। वो आफ्टर 4 ईयर बाद आता है। हर 4 साल बाद आता है। ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया उस ईयर्स का हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 4 से। ठीक है। पहले आप क्या करेंगे कोई भी एक ईयर एंटर करेंगे। ईयर जैसे आप एंटर कर देंगे तो उस ईयर का हमें रिमाइंडर निकालना है 4 से। रिमाइंडर 4। अगर वो 0 आ गया तो लीप ईयर है। अगर 0 नहीं आया तो वो आपका नॉट लीप ईयर है। देखिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सब लाइन। Example 11.c hash nucleo studio.input.output.h वाइट मेन बॉडी इंटीरियर ऐप के अंदर एक हमने ले लिया ईयर और एक हमने ले लिया आर जिसके अंदर हम रिमाइंडर निकाले। तो हमने प्रिंटअप के अंदर ये बोला है एंटर एनी ईयर। कोई भी आप ईयर एक एंटर करेंगे और यहाँ पे हम स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप लगाने के बाद %d और एम्परसेंट उसको हम ईयर में एंटर कर देंगे। ठीक है। ईयर में जैसे आप एंटर कर देंगे तो अब हमें क्या निकालना है रिमाइंडर। तो आर इक्वल्स टू जो मेरा ईयर है उसका आप 4 से रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है। और ये चेक करेंगे इफ यदि आर बराबर है 0 के तो प्रिंटअप के अंदर मुझे यहाँ पे शो कर दे वो लीप ईयर। ठीक है। वरना एल्स में वो हमें यहाँ पे क्या शो करेगा नॉट लीप ईयर। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है मैं इसको एक बार और थोड़ा सा ले लेता हूँ। ठीक है। इसको मुझे कुछ और डिजाइन देना पड़ेगा। 1 मिनट। देखिए। ओ शिट। इसमें काम नहीं करने का लेआउट में ही जाना पड़ेगा। जा सपोज करो मेरा जो ईयर है इसे क्या हो गया। आपका जो ईयर है ईयर मैंने मान लिया 2012 मान लिया। ओके। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे इसका 2012 का हम 4 से रिमाइंडर निकालते हैं। 4 5 जा 20। 20। ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके। उसके बाद फिर 4 3 जा 12।
ठीक है, 4 3 जा आपका 12 हो गया। इसके बाद अब आपका जो हमने 12 नोट करा था, अब ये देखिएगा आपका 12 में से 12 माइनस जाता है, 12 में से 12 हुआ है तो कितना बचा आपका यहाँ पे? 0। 0। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब हम्म। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सब लाइन के अंदर इसको किससे कंपेयर करा है? आर को 0 से किया ना, जी। 0 से किया है। अब हमारा आर के अंदर क्या स्टोर हो चुका है? फिलहाल 0 जा चुका है, आर के अंदर भी 0 है, कंपेयर भी हम 0 से कर रहे हैं। तो इसका मतलब 0 बराबर है 0 के। जी। सही है ना, कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या दिखा देगा हमें ये? लीप ईयर दिखा लीप देगा। ईयर। तो आइए हम देखते हैं लीप ईयर। कमांड प्रॉम्प्ट में रन। देखिए सब लाइन में कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें देखना कि सब लाइन में हमारा कोड कहाँ पर सेव है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सी ड्राइव। ऊपर देखो यहाँ पे सी ड्राइव। हम्म। सी ड्राइव के अंदर क्या है? कोड। कोड के अंदर क्या है? साहुरा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सीडी स्लेश सीडी, सबसे पहले मुझे कोड नाम के फोल्डर को ओपन करना है, फिर सीडी यहाँ पे साहुरा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइप करेंगे जीसीसी। मेरे कोड का नाम क्या है? example11.c। और यहाँ पे ए प्रेस करके आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और अभी आप यहाँ पे ईयर एंटर करेंगे 2012, तो वो दिखा रहा है आपका लीप ईयर। क्या दिखा रहे हैं? लीप ईयर। लीप ईयर। देखो लीप ईयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म। ठीक है। अगर सपोज करो आप ईयर कुछ और एंटर करते हैं, जैसे क्या एंटर करते हैं अभी दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा भी रेज कर देता हूँ। देखो सपोज करो मैंने जो ईयर है, ईयर का वैल्यू रखा 2013। जी। ठीक है। अब 2013 का हम रिमाइंडर निकालेंगे 4 से। 4 5 से कितना हो गया आपका? 20। 20। ठीक है, क्लियर। नोट कर लिया हमने 13। जी। क्लियर। इसके बाद 4 3 जा। 3 जा कितना हो गया? 12। 12। जी। 13 में से आपका 12 माइनस होके कितना बचा? 1। 1। तो अब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 1 आ गई है। यानी कि जब हम ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं, ये वाला ऑपरेटर, तो इस वाले ऑपरेटर को लगाने के बाद में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो वाली वैल्यू गेट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आर की वैल्यू 1 आ गई है, तो अब यहाँ दोबारा से चेक करो, आर के अंदर 1 है, क्या 1 बराबर है 0 के? नहीं। कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स में जाके क्या जी। बोल देगा? भाई एल्स में इफ तो जाके चलेगा ही नहीं ना, नॉट लीप ईयर। नॉट नहीं। लीप ईयर आ जाएगा। जी। चेक करते हैं। जीसीसी एग्जाम्पल 11.c, ये प्रेस करके एंटर। अब हमने डाला 2013, तो देखिए नॉट लीप ईयर। समझ में आया था ना? ये हमेशा जी। 4 साल बाद आता है। अगर आप इसको एंटर करेंगे 2014 एंटर करेंगे तो नॉट लीप ईयर, 2015 डालेंगे वो भी लीप ईयर नहीं है, 2016 लीप ईयर होगा। क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है। और मे बी 2024 भी लीप ईयर है शायद। नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। 20 हाँ 4 साल बाद आ रहा है। देखते हैं अभी। हाँ, 2024। यस लीप ईयर है, यानी कि इस फरवरी के महीने में 29 दिन है। ठीक है जी। ना? क्लियर है? जी। चेक करें कैलेंडर। हाँ ये रहे 29 दिन है, देखिएगा ध्यान से। जी। जी। समझ आ गया ना? तो देखो कोडिंग कितना जबरदस्त है, हर एक चीज आप कोड को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जी। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको आगे मैं टेलीग्राम कर देता हूँ।
राइट ए प्रोग्राम, फाइंड आउट लीप ईयर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि सपोज कीजिए मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं अब हमारा ये भी हो चुका है, ठीक है, ओके। अब हम कुछ अलग से सोल्व कोड को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है, n की वैल्यू 1 के 1 के बराबर। बराबर है, तो उसे एक चीज चेक करना चाहिए कि नंबर जो है वो इवन है या फिर क्या है, कोड। ओड है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 के इक्वल है तो उसे ये चेक करना चाहिए कि एज जो आपने एंटर करी है वो वैलिड है या इनवैलिड है फॉर वोटिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ यूज कर इफ। रहे हैं। ठीक है, यदि n की वैल्यू आप 3 के इक्वल है तो उसे ये चेक करना चाहिए पॉजिटिव है नंबर या आपका नंबर निगेटिव है। ठीक है, मान लो जैसे आपने n की वैल्यू एंटर करी, तो n की वैल्यू एंटर करने पर उसे क्या करना चाहिए, कोई भी एक एंटर नंबर कराना चाहिए। नंबर एंटर जो आपने करा है, अब उसको भी हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ओड है। जी। ठीक है, तो आइए हम अब मेन्यू वाला प्रोग्राम बनाते हैं। मेन्यू चॉइस, मेन्यू वाला कोड कैसे बनता है, थोड़ा सा लेंथी तो होगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल 12.c देखिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वॉइड मेन बॉडी। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया नाम, एक ले लिया हमने एज, और एक हम लीप ईयर भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल तो अभी यही बना लेते हैं। तो हम पहले एक मैसेज लिख लेते हैं अपनी तरफ से, 1 प्रेस। यदि हम 1 प्रेस करते हैं तो फाइंड आउट क्या चेक करेगा, नंबर आपका पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। यानी कि 1 प्रेस करने पर क्या चेक करेगा कंप्यूटर, पॉजिटिव या निगेटिव चेक करेगा। ओके, यदि आप 2 प्रेस करते हैं तो फाइंड आउट उसे क्या करना चाहिए, उसे ये चेक करना चाहिए नंबर आपका, फाइंड आउट नंबर इवन है या फिर अप ओड है। 3 प्रेस करने पर ये चेक करना चाहिए उसे, फाइंड आउट लीप नॉट लीप ईयर। लास्ट में स्लेशन जरूर लगाएंगे वरना सारे एक लाइन में मैसेज आ जाएंगे। ओके। उसके बाद यदि आप 4 प्रेस करते हैं तो फाइंड आउट क्या चेक करेगा, एज वैलिड या इनवैलिड फॉर किसके लिए, वोटिंग के लिए। एक और कंडीशन और बना लेते हैं, बताइए क्या बनाए, प्रेस फाइंड आउट। अब हमें ये चेक करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल को हमें देखना है वो ट्रू है कि फॉल्स है। कैसे, पहले मैं एक ट्रायंगल वाला कंडीशन बता देता हूँ आपको। देखो, ट्रायंगल के लिए हम वेरिएबल क्या लेंगे, इंट के अंदर हमने ए बी और सी ले लिया। देखो ट्रायंगल वाला वैल्यू कोड वाला बता देता हूँ मैं एक बार आपको। देखिए मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल तो देखा होगा ना कभी आपने। हाँ देखो। ओके, इसका जो डिग्री होता है ये पे 60 डिग्री होता है, ये वाली वैल्यू भी कितना होता है 60 डिग्री होता है, और ये वाली वैल्यू भी कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो जो तीनों ट्रेंगल्स हैं वे कितने की डिग्री के, 60 डिग्री, 60 180। डिग्री, 60 डिग्री। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो 1 मिनट रुक जाइए आप। और क्या हाल है, ओके। अस्सलाम वालेकुम।
बैठो ना बैठो। बेटर क्या हाल है? बस बढ़िया। तुम्हारी दावत नसीब सर ने मुझे बुलाया तभी भाग के आ गया आज। नहीं नहीं। और मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में नहीं आ रहा। कहाँ ब्लैक लिस्ट में कहाँ है? खोल कर। अच्छा यार थोड़ा सा काम है, ये कल करा दो यार इनको। खोल कर कहाँ है ब्लैक लिस्ट में? कल किस टाइम आओ? स्कूल का थोड़ा सा काम है, छोटा सा रह गया, अगर 2-3 घंटे दे दोगे ना। देख मजा कितने फोन मिला रखे, क्यों नहीं उठाता मेरा फोन? इस टाइम एक मैंने क्लास लेनी शुरू कर दी, जब तू क्लास में मैं बात कर रहा था। क्यों नहीं उठाता मेरा फोन? बोल। उठाता क्यों नहीं? बता मैं क्लास लेनी चाहिए। अच्छा आपका कर क्लास? हाँ कल करवा कल सुबह सुबह 3-4 घंटे कल का। किस टाइम आओगे? कल खाना में मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। कल मैं फिर आ जाता हूँ 10 बजे मॉर्निंग में नाश्ते के बाद। मॉर्निंग 10 बजे होना। कोई बात नहीं, 10 बजे ठीक है। चल 10 बजे आ जाना, ठीक है? ठीक है। लंच तेरा ही ठीक थोड़ा ठीक है? कल कर दो। करा दूंगा मैं, कल करा। कल करा देना तेरा। लेकिन पता मैंने फोन क्यों नहीं उठाया था? दावत मुझे नसीम सर ने मैसेज सेंड कर दिया, तो मुझे तेरे पे यार बहुत गुस्सा आया हुआ है, उस बात का गुस्सा है। और गाली कितनी देर की थी? किसको दिए ना? सब वो ग्रुप में अच्छा है, वो सब। अच्छा मैं इसीलिए आज आया दावत के चक्कर में। नहीं। सभी सर ने चल कहा यार, तू बड़े बात है मुझे कि क्या? अच्छा काम हमारे यहाँ तो खुशी से खिलाना है यार, वरना वो खबेड़ा भी नहीं, वो चीज मैसेज तो गलत है ना, इस तरह से बिना पूछे बिना परमिशन के, वो चीज तो गलत है ना। कौन सा मैसेज? कौन सा मैसेज भाई? कोई तो करा होगा आपने। नहीं, नहीं नहीं। मैं दिखा दूं, मेरे पास शायद रिकॉर्ड है, क्या? मैं आपको कल दिखा दूंगा। आज दिखाऊं? तुम्हारी तरफ से ये दावत। मैंने नहीं किया है सर, ये इसने किया है। मैंने भाई मैंने नहीं कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने किया ही नहीं। चलो मैं बंद करके आता हूँ, जब तक लाइट। ठीक है, चल कल मिलते हैं। कल चलेंगे। हैं? किराना चलेंगे। कहाँ? अभी सैलरी का आएंगे। हेलो जी, देखिएगा, ये जो ट्रेंगल है मैंने बताया था, इसको हम क्या मान लेते हैं? ए, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, ये भी। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं, तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं, तो कितने के इक्वल हो गया? आप देखो जरा, 180 हो गया ना। 180। अगर एक भी एंगल आपने एक्स्ट्रा कर दिया, मान लो यहाँ पे 70 एंगल कर दिया, क्या ये 180 रहेगा या बढ़ेगा? ये बढ़ेगा, तो फिर वो 190 हो जाएगा। इनवैलिड ट्रेंगल माना जाएगा, वो फॉल्स माना जाएगा। समझ रहे हो? यदि 180 के इक्वल है तो इसका मतलब ट्रेंगल ट्रू, और 180 का मतलब है तीनों साइड 60-60 डिग्री की हैं। तीनों साइड कितने कितने डिग्री की हैं? 60 60 66। 60 डिग्री की। बात समझ में आ गई? तीनों साइड जी। 60 डिग्री की है। अगर 60 डिग्री है तो 180 आना चाहिए, अगर तुमने उससे ज्यादा या उससे कम डाला तो वो फॉल्स है। क्लियर? अब देखो, जी। 5 हो गए। अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट ऑफ में एक मैसेज लिखेंगे, सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम अबव। ऊपर से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, हमने एक मैसेज लिख दिया, और इस स्कैन ऑफ हमने क्या डाला? %d और %, इसको हमने n के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमने ये बोला हमें n वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल n डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हमने ये बोला इफ यदि n की वैल्यू 1 के इक्वल है, यहाँ पे लगाइए बॉडी, तो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो 1 की कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, क्या चेक करेंगे? 1 प्रेस करने पर क्या चेक होना चाहिए? फाइंड आउट पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ओके, तो हम नंबर। क्या करेंगे, वो नंबर भी एंटर करेंगे जो नंबर आपको चेक करना है। तो प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर, और यहाँ पे आएगा %d कोड %, और हमने यहाँ पे ये कहाँ पे स्टोर कर दिया? नम के अंदर। क्लियर होगी इतनी बात? अब हम पॉजिटिव नंबर, मैंने आपको कंडीशन में बताई थी, पॉजिटिव नंबर की पहचान क्या होती है? जो नंबर 0 से ग्रेटर होते कि नहीं होते हैं? हाँ। तो हमने क्या बोला, इफ यदि नम आपका ग्रेटर होगा 0 से। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो, इस इफ के अंदर आपका इफ लग चुका है। हम्म। भाई आप जो नंबर एंटर कर रहे हो, नंबर तो तुमने एंटर कर दिया, तो ये भी तो देख लो नंबर 0 से ग्रेटर है क्या? अगर 0 से ग्रेटर है तो हमें क्या चेक कराए वो?
पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर चेक कराए? पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर, वरना एल्स में क्या चेक कराए वो? निगेटिव। नेगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर। क्लियर पॉइंट? ये वाला ब्लॉक पूरा हो गया हमारा, ये वाला ब्लॉक पूरा हो गया, यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन का हमने पूरा हो गया। अब सेकंड वाला हमें क्या चेक करना है? नंबर इवन एंड ऑड। तो ये तो वन वाला कंडीशन हो गया। ये वाली कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट है, सेकंड है? सेकंड। सेकंड के लिए एल्स इफ लगा के हम क्या चेक करेंगे? यदि n की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2 की। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वो भी नंबर एंटर करेंगे, एंटर एनी नंबर, यानी कि वो भी नंबर आप क्या करेंगे? एंटर करेंगे। स्कैनर %d कोट %, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका नम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब नम आ जाएगा तो अब हम उसका रिमाइंडर भी तो चेक करेंगे ना, रिमाइंडर भी निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मैं r ले लेता हूँ अलग से, और यहाँ पे मैंने क्या करा? r इक्वल्स टू नम का रिमाइंडर मैंने किससे निकाला? 2 से। पिछले कोड रिपीट हो रहे हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हो। यदि r 0 के इक्वल होगा तो कौन सा नंबर होगा वो? इवन नंबर। एल्स प्रिंटफ के अंदर वरना कौन सा नंबर होगा? ओड ऑड नंबर। नंबर। क्लियर हुई बात? ठीक है, यदि हम 2 प्रेस करेंगे तो हमारे से कंप्यूटर एक नंबर एंटर कराएगा। जो हम नंबर एंटर करेंगे उसका 2 से रिमाइंडर निकाल के या तो 1 आएगा या 0 आएगा, या तो 1 आएगा 0 आएगा। वो कहाँ ये जाएगा? 0 है। r में। और r को हमने ये चेक करा कि r 0 के बराबर है तो वो इवन दे देगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा नंबर है वो? ऑड नंबर। ओड नंबर है। ओके, उसके बाद एल्स इफ, नेक्स्ट हमने फर्स्ट ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर लिया, सेकंड ब्लॉक पूरा कर लिया, अब कौन सा ब्लॉक चेक करेंगे? लीप और नॉट लीप ईयर। यानी कि थर्ड अभी किया ना हमने, तो हम इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएंगे? यदि m3 के इक्वल होगा बॉडी, फिर हम प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे मैसेज फोर। करेंगे। 4 थर्ड नहीं, करेंगे ना? मतलब वो थर्ड तो करेंगे, बट आपने वो जो n इज इक्वल टू 4 आएगा या 3 आएगा? 3 आएगा ना। देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, अब थर्ड चल रहा है। ओके ओके। एंटर एनी ईयर, यहाँ पे कोई भी ईयर, और यहाँ पे हम स्कैन अप लगाएंगे। %d कोड %, यहाँ पे हम ये वैल्यू ईयर में एंटर कर देंगे, और फिर हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे ईयर। यदि आपका ईयर का रिमाइंडर 4 से निकालने पर 4 से निकालने पर यदि वो 0 के इक्वल आ जाता है, इफ यदि r की वैल्यू 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, 0। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका इफ लगेगा। यदि 0 के इक्वल है, अभी कोड किया ना, तो प्रिंटअप के अंदर हमें क्या मैसेज देना चाहिए उसको? लीप ईयर। लीप ईयर। वरना एल्स में क्या देना चाहिए? नॉट लीप ईयर। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी कि मेरा थर्ड ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ब्लॉक हम क्या चेक करेंगे? 4। एज वैलिड और इनवैलिड हाँ, तो और इसके लिए वोटिंग। कंडीशन 4 लगेगी। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एल्स यदि n की वैल्यू इक्वल होगी 4 के बॉडी, तो प्रिंटअप के अंदर हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंटर द एज, कोई भी एक एज एंटर करेंगे, स्कैन अप लगाएंगे बॉडी %d डॉट %, यहाँ पे क्या एंटर कर देंगे हम? एज। अब हमने कहा इफ यदि एज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18 के इक्वल होगा, आपको पता है मैंने बताया था ना कोड, वैलिड एज और वैलिड वोटिंग। एज फॉर वोटिंग। वोटिंग। वरना एल्स में अगर देखा जाए तो ये नॉट कोड वैलिड। रिपीट हो रहे हैं, बस इनको हमने एक जगह कलेक्ट करके बना दिया। इनवैलिड एज इनवैलिड। फॉर वोटिंग। वोटिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला ब्लॉक भी पूरा हो गया, फोर्थ ब्लॉक भी हो गया। फिफ्थ ब्लॉक क्या है? ट्रायंगल को चेक करने, ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो उसके लिए हमने क्या किया? एल्स यदि n की वैल्यू इक्वल होगी 5 के बॉडी, तो प्रिंटअप के अंदर एंटर द फर्स्ट साइड ऑफ, एंटर द 3 साइड लिखेंगे।
फर्स्ट साइड तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एंटर द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो इसके है ना, तो तीन वेरिएबल हैं, परसेंट डी, तीन वेरिएबल की आ जाएगी, एम% ए, एम%बी, एम% सी। अब हमने कहा इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करने पर कितने के इक्वल हो जाता है? 180। तो ट्रायंगल इज ट्रू, ट्रू। वरना ट्रायंगल इज फॉल्स। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद खाली एल्स में अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे रॉन्ग इनपुट। क्या टाइप कर देंगे? रॉन्ग, रॉन्ग इनपुट। आपने गलत इनपुट किया है, क्योंकि हमने कंडीशन कहाँ तक लगाया? 5 तक। अब देखिए 5 तक। बहुत बड़ा कोड बना है, लेकिन अच्छे से बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं एक बार, एरर तो नहीं है। जीसीसी एग्जाम्पल 12, ए प्रेस करके एंटर। देखिए क्या पूछ रहा है, गड़बड़ कर दिया हमने, स्लेशन आउटपुट सारा खराब हो गया। एक दो जगह स्लेशन नहीं लगा है। देखिए सबसे पहले मैसेज आ रहा है आपको, यदि 1 प्रेस करेंगे तो ये चेक करेगा। बताइए आपको क्या चेक करना है? 1 से 5 तक के बीच में क्या चेक करना है आपको? पॉजिटिव नंबर चेक करना है, इवन ओड निकालना है, लीप ईयर निकालना है, एज निकालना है, ट्रायंगल चेक करना है? बताइए। लीप ईयर। लीप ईयर, लीप ईयर के लिए कौन सा प्रेस करेंगे? लीप ईयर के लिए मे बी थर्ड। थर्ड, ओके। जब आप 3 प्रेस कर रहे हैं तो देखिए सीधा लीप ईयर पे पहुंचा, एंटर एनी ईयर। मैंने डाल दिया 2016, 2016 इज लीप ईयर। बन गया। दोबारा से रन करो, मान लो मुझे अगर चेक करना है इवन ओड नंबर को, तो 2 प्रेस कर दो, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो तो नंबर इज ओड। अगर आपको ट्रायंगल चेक करना है, ए प्रेस करो दोबारा से, फिर यहाँ पे ट्रायंगल के लिए 5 प्रेस करो, यहाँ पे तीनों साइड डाल दो, 60 60 60, तो ट्रायंगल इज ट्रू। पूरा एक सॉफ्टवेयर बन गया है आपका ये। ओके। समझ आया ना? कोड थोड़ा सा लेंथली है, लेकिन ये मैंने सारे प्रैक्टिस वाले कोड कराए हैं आपको, अगर याद पता हो, ये सारे प्रैक्टिस वाले हाँ कोड। मतलब समझ आ अंदर गया ना? जी। हाँ ये अंदर वाले इजी लग रहे हैं, ऊपर से हम्म। टफ लग रहा था, बट ये जो करने शुरू हुए हैं ये सब इजी है। ऊपर जरूरी नहीं कि आप ये वाला चीज लगाएं, बिना इसके भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर मैं ये चीज हटा भी देता हूँ तो कोड की देखो हम्म। क्या वैल्यू होने वाली है। अगर मैं ये चीज नहीं लगाता हूँ, देखो अब तुम्हें कोड इस वैल्यू समझ में आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो लगाना जरूरी है। अब देखो मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, जीसीसी एग्जाम्पल 12.c, कुछ भी नहीं आ रहा आउटपुट। ये प्रेस करा, आपसे कुछ पूछ रहा है कि ये प्रेस करो ये निकालेगा? कुछ कह रहा है नहीं। वो? नहीं ना। अगर नहीं। मान लो मैं 3 प्रेस कर देता हूँ तो 3 प्रेस करने पर क्या पूछ रहा है वो इससे? एंटर एंड एनी ईयर। एनी ईयर। तो बताइए वो कोड अच्छा है कि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दे कि आपको ये प्रेस करने पर ये फाइंड आउट होगा, ये डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। मान लो मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, अब मुझे क्या पता क्या चेक करना है? हम्म। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए। ठीक है। अब देखिए मैं वो मैसेज दोबारा से लेके आ हाँ जाता हूँ, था। और अब देखिए अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। अब इसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि आप ये प्रेस करने पर ये चीज करोगे। ओके। समझे कुछ? तो कोड में समझ गए। जितनी मेहनत होगी, कोड उतना ही अच्छा बनेगा। कोड में जितना एफर्ट डालोगे उतना ही अट्रैक्टिव और उतना अच्छा आउटपुट देगा। ओके। कोड में जितना आलस्य, जितना लेजीनेस दिखाओगे, कोड भी उतना लेजीनेस दिखाएगा। ओके। ठीक है ना? तो ये कोड की सबसे खास बात यह है कि कोड के साथ जितना मेहनत और जितना एफर्ट करोगे, आउटपुट उतना ही इजी बनेगा। और कोड में जितना लेजीनेस दिखाओगे, आउटपुट भी उतना लेजीनेस ही आएगा। ये कोड की सबसे ओके। अच्छी बात। ठीक है ना?
तो आज है ना, आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि कोड थोड़ा सा ज्यादा हो गया और आपका पिछला भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। शुरू से अब तक कल आपने कोई वाला रह प्रैक्टिस। गया। हम्म। बस कल वाला नहीं, पहले दिन का तो करा है, कल वाला रह गया है मेरा बस। कल वाला रह गया है तो आज बस सोना मत प्लीज। तो ठीक है, मैं आज आपको कॉल करूंगा चाहे मुझे उठाना भी पड़े आप। हाँ। ठीक है, हाँ तो ठीक आज है। उसको कर लेंगे। मैं आपको ये कोड ठीक। और वीडियो भेज देता हूँ, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं कोड अभी भेज रहा हूँ आपको। ओके, कोई डाउट हो तो ओके। पूछिएगा अगर आपको कुछ दिक्कत है। नहीं, अभी डाउट नहीं है, अभी तो पहले करेंगे तब। फर्स्ट दिन क्या ठीक। कोई डाउट नहीं। ओके ओके, ठीक है। कल वैसे भी हमारा नया टॉपिक चलेगा, इफ एल्स के अंदर ऑपरेटर वाला टॉपिक चलेगा, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। ठीक है। ठीक ओके। है, बट इससे पहले ये करवा दीजिए जिससे मैं प्रैक्टिस तो कर लूँ इसकी। मुझे किसकी? बड़ी टेंशन हो रही है। कोई नहीं, आज हो जाएगा, आज इंट्रो। पक्का हो जाएगा। ठीक है। ठीक है।